गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह हो गई है और देखिए सूर्य देवता ने जो है सवेरे से ही दर्शन दे दिया। अभी तो 6:30 भी नहीं बजे और उधर से निकल रहे हैं, ये देखिए उधर से निकल रहे हैं और अपनी किरणें बिखेरते हुए। अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया मैंने और अब चलते हैं नीचे। बच्चों का बनाए हैं ब्रेकफास्ट। ये भी आ गए हैं घूम कर। कहाँ तक घूम गए? वहीं तक गया था, शाहपुर लोई। शाहपुर तक। यकीन नहीं आता कि सुबह सुबह मजाक कर रही। देखो होगी ना तोरी। हाँ तोरी तो जम गई भाई। पालक खराब हो गया पर वो छेद करना पड़ेगा उसमें पहले। कर दिया था छेद तो मैंने। पानी रुक गया ना, बारिश में खराब हो गया। बारिश में खराब हो गया। पिट गया, वो पिट गया है ना, छोटा था, सांस चढ़ गया। अच्छा सांस नहीं चढ़ेगा क्या? अच्छा जब इतना सांस है तो चढ़ेगा तो है ही। बंदर आ रहे थे, मैं तो फिर भी मैं कहा चलूं, बस अब तो नीचे पूरी टोली आ रही है। नंदिनी के कपड़ों को देखकर इन्हें गुस्सा आ रहा। नु कह रहे ये वाला डिजाइन वाला फ्रॉक मुझे इसका बढ़िया लगता है, को पीड़ा था और हमें लगा छोटे छोटे है कपड़े, सोने छोटे है बच्चों के। ये अभी खाने का टाइम और 3 बज गए हैं, वैसे तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। और ये देखो ये बहुत ज़रूरी है खाने के साथ में। टमाटर प्याज खीरा ख़त्म हो गया है और आज बनाया था मैंने आलू बैंगन। रसेदार से हैं, ज़्यादा सूखे नहीं हैं और ना ज़्यादा पतले हैं। तो जी ले लो राम का नाम। आइए आप सब भी ले लो राम का नाम, भोजन तैयार है। 4 बज गए हैं और मैं इससे बोल रही हूँ भाई अपना होमवर्क कर ले, और बोल रहा होमवर्क करने से पहले बस थोड़ा सा रेस्ट। मतलब ये 12:30 बजे से आ रहा है स्कूल में से और अभी भी से रेस्ट की जरूरत है। इनका तो मैं सबका ट्यूशन भी लगवाने वाली हूँ, ये तो रेस्ट की बात कर रहे। रेस्ट तो इन्हें मिलना ही नहीं चाहिए, रेस्ट ले लेके तो इनकी हालत बिगड़ रही। ये देखो हाँ रोज तो पढ़ना ही पड़ेगा जब ट्यूशन लग जाएगा। ट्यूशन का बर्डन, होमवर्क का बर्डन। क्या कह रहा? एक भी दिन में रेस्ट लूं ना, खाओ पी नहीं रखूंगा, नहीं रहेगा, पढ़ करूंगा बस। बुक का ही पड़ेगा हैं? क्या पढ़ना तो? ये देखो तकिए में पूरा मुंह घुसा लिया। निकाल दे, गर्मी हो रही बेटा, ऐसे नहीं करा करते। मुझे गर्मी जो कर नहीं बना करते बिल्कुल ही। निकाल। मम्मी के अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कहना मानते हैं। चलो बुक तो निकाल ली, मतलब होमवर्क करने का तो इतना फिक्र है इसे। बुक तो निकाल ली, मैं बर्तन साफ कर रही थी ना खाना खा के। मैंने पीगी वाली हरकत कर रहा है। हैं? पीगी वाली हरकत कर रहा है ये। पेपर बिग देखता है ना इसीलिए। तो अभी इसने अपनी जिस बुक में से होमवर्क मिल रहा है ना वो सारी निकाल कर रख ली। अब बोल रहा कि पीड़ा लिया और मेरा होमवर्क करा दो। तो चलो जी इसका होमवर्क कराते हैं और फिर मिलते हैं। मैं इसका होमवर्क करा रही थी, मेरी भी आँख लग गई। पूरा दिन हो गया ऐसे ही, थकान हो रही थी। और इसने 3 बुक का होमवर्क कर लिया है, बस 2 रह गई है, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की। कॉपी का भी निपटा लिया। एक राइटिंग बुक इसे ये देते हैं ना, 3 सब्जेक्ट वाली, हिंदी इंग्लिश मैथ इसमें होता है और 3 बुक का अलग से होता है। और ये भी सो गया, देखो इसे भी आलस आ गया। चलो कोई नहीं, अब तो काम कम ही रह रहा है इसका, 2 बुक का रह रहा। अभी मैंने चेक किया, मैंने सोचा और कुछ पूछ नहीं रहा कहाँ गया। देखा क्या भाई साहब सो गए। चलो कोई नहीं, सोने देते हैं, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मेरी आँख अभी खुली। मौसम है आज बहुत ज़्यादा गर्मी वाला, बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। तो हवाएं भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, सब परेशान है गर्मी में। और लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। बारिश आ जाए तो थोड़ी राहत हम लोगों को मिल जाएगी। अभी लाइट भी चली गई है। तो माँ आज यहाँ क्यों लेट रही है? तो कौन से जावा में ठंड लगा, बाहर लट्टू तो गर्मी लगा जैसा। देखो क्या इत्तेफाक हो रहा माँ के साथ में। अंदर लेटेंगे तो सर्दी लगेगी, बाहर लेटेंगे तो गर्मी लगेगी। तो इनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हिल डुल रहा, डगमगा रहा है। रोक्सी भी परेशान है, बैठूँ या खड़ी हूँ। और आप सबको पता ही है रोक्सी बहुत ज़्यादा नोटी है, तो इसलिए हम इसे खोलते नहीं हैं। शाम के टाइम छोड़ेंगे ऊपर, क्योंकि जितना इसे नुकसान करना था वो इसने कर दिया है। पूरा पत्थर चिट्टा जो है हंडी से गायब कर दिया है। लेकिन मैंने भी कसर नहीं छोड़ी, हंडी में तुरई लगाई है। तुरई के 4 पौधे छोटे छोटे से जो है उसमें निकल गए हैं। निकल गए ना? उन्हें भी खोदेगी मानू कह रही। उन्हें ये कुछ कहे या ना कहे, लेकिन बंदर तो छोड़ने वाले नहीं है। नहीं या किरण के दरवाजे पर गेल है। हाँ नो कह रही थी घेर लगे हैं बहुत, हमारे 2 हाथ पर लगे बंदर। मैं भी छुपे हुए पा गया हमें। हाँ
अन्य जो इतना सौ है उसे तोड़ ले, जो इतना सौ है वे खाते नहीं है ना, तोड़ के फेंक दें तोड़ का फेंक और मुंह से काट देंगे। काट कर नुगेर दें। हाँ, आस पास में ना हमारे, मैं जहाँ से सब्जियां लेकर आती थी ना, तो उन्होंने भी उस वाले प्लाट में सब्जियां लगानी बंद कर दी, क्योंकि उनके यहाँ पर बैंगन लगे हुए थे। तो मैं उनसे बोली कि बैंगन लगा रखे, बोली लगा तो रखे काफी दिन से, एक ये पालक ही ऐसा है जिसे छोड़ दे, ना तो ये लौकी छोड़ दे बंदर, ना ये गोभी छोड़ दे, ना मिर्च छोड़ दे, ना टमाटर छोड़ दे, ना मूली को भी खाड़ दें, तो पालक ही लगा बस हमारे हाथ। तो वे बोलने लगी कि अब की बार मैं सब्जी नहीं लगाऊंगी, मेरी मेहनत भी वसूल नहीं होती, क्योंकि जब इनकी पूरी टोली आती है ना तो वो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाती है। और औरतों का तो इतना सामना करते हैं बहुत ज़्यादा। उस वाले गमले में जो एक खाली रखा था उसमें अभी मिट्टी माँ ने कर दी है। माँ बोल रही है इसमें यहीं पर रख कर ना धनिया के बीज डाल दें, तो इसमें धनिया बोऊंगी आज मैं। चीज़ें तो सारी हो जाती है, लेकिन बारिश होने की वजह से सब बिगड़ जाता है। मैं उसमें बोया था ना पालक, एक में तो हो गया, आधा गल गया पानी भर के बारिश का उस दिन का, और दूसरे में होया ही नहीं। अभी ना जो हमने अपनी वो छोटी सी कटिया दी थी ना अपने पड़ोसियों को, तो वो आ रही थी, मैं कह रही हूँ आजा काली कभी तो चाय नाश्ता कुछ ले लेकर। तो मतलब जो भैंस है ना वो उसने अपनी माँ बना रखी, तो वो चली गई। मैं बुलाती रही देख के, पहले तो रुकी दरवाजे के सामने, फिर चली गई। चाचा जी ये कह रहे नुको अब नहीं आने की। मैंने कहा वो अपनी माँ के साथ रह रही है, अब कैसे आ जाएगी, अब तो वही उसकी माँ है। और ये कृष्णा अब अकेली चारा खाती है। छोटू कई दिन पहले का जा रखा है, लेकिन इसने जैसे छोटू के साथ में रहती है ना, इसने हेरवा नहीं करा छोटू का बिल्कुल भी। एक दिन भी उसे बोल के याद नहीं करा इसने, ना उसकी मम्मी बोली। तो बुध वाले दिन का जा रहा छोटू। तो अब कृष्णा है अकेली, और कुछ दिन बाद हम इसे भी दे देंगे, ये भी चली जाएगी बेचारी। जब मैं इनके पास आती हूँ तो ये सोच रहे हैं तीनों, एक साइड में मुड़ के देखो चारा खाते खाते। मैं कुछ नहीं लाई, आराम से अपना खाना खा लो जो कुछ तुम्हें डाल रखा, ठीक है, परेशान ना हो ऐसे। देखो कुछ नहीं है मेरे पास, सारे के सारे एक लाइन में इस साइड में ही खड़े हो गए, या तो फिर उधर को मुंह करके खड़े थे। हाँ लाली, कुछ नहीं लाई मैं। लाली है बड़ी प्यारी, आराम से हाथ फिरवा रही। बहुत गर्मी है आज तो, इनका पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट ना होने की वजह से हवा चलती रहे तो लगती भी रहे, इसी वजह से इनका ये टीन ऊपर ज़्यादा ऊंचाई सी पे डलवा रखा। और गोरी जो है अभी एक टाइम दूध देती है, उसने तो देना बंद कर दिया क्योंकि उसका 8 मंथ चल रहा है और इसका 6ठा महीना चल रहा, तो इसका एक टाइम निकालते हैं अभी। और ये कृष्णा को तो पिलाती नहीं, बस चाय पानी का हमारे ही काम चलता रहे इसके दूध में। बस देखो कितने नखरे दिखा रही, देखो बस आराम से खड़ी हो जा। अब तो इनका चारा शाम के टाइम कटेगा, जो पड़ा ना मशीन के सामने वो डाल दिया जाएगा ने ताज़ा काट के, और फिर ये सुबह के लिए कट जाएगा। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे इनका शुरू हो जाता है ब्रेकफास्ट, और फिर 8 बजे तक चलता है, फिर इन्हें बाहर बांधा जाता है। अभी इन्होंने खा लिया, अब ये पानी पियेंगे शायद, इसीलिए इस तरफ को देख रही। ये देखो हर घर तिरंगा, चाचा जी ने बड़ी मजबूती से तिरंगे का सम्मान करते हुए अपनी इस गाड़ी पर लगा रखा है। और जब चाचा जी इस गाड़ी को चलाते हैं, कोई भी चलाता है, तो ये तिरंगा ऐसे लहराता है, ऐसे ऐसे करके, और बड़ी मजबूती से लगा रखा है, ये ऐसे ही नहीं निकलने वाला। यहाँ पर सिलाई भी मजबूती से लगा रखी, देखो इसमें एक स्टैंड सा है और उसमें भी तार बांध रखा, जिससे कि तिरंगे कहीं गिरे ना और इसका अपमान ना हो, क्योंकि मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा। और ये 15 अगस्त से पहला लगा हुआ है चाचा जी की गाड़ी में भी। आज पिताजी गए हैं अमित के घर उनकी हेल्प करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने जैसे तैसे समय निकाल ही लिया, वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं। और आज हमने उनके बगैर ही ये चक्की लगाई थी अपनी, क्योंकि पूजा वाला जो गेहूँ था वो सूख कर हमने पीस दिया था। और यहाँ पर कन्फ्यूजन का क्या था कि पिताजी अक्सर पीसते रहते हैं ना, तो वो जाली कौन सी लगाते हैं। ये 8 जाली हैं, इनमें से 2.5 नंबर की हमने लगाई है। अब देखते हैं जब वो आएंगे क्या कहेंगे कि बारीक है या फिर ज़्यादा मोटा है। 3 नंबर की या 2.5 नंबर की होती है हमारे वाला गेहूँ पीसने के लिए, और जो उसे ऊपर के नंबर होते हैं 3.5 की 4 की, तो उसमें मोटा निकलता है। और जो 2.5 और 3 से नीचे है, 1 की भी है 1.5 की भी है, तो उसमें ज़्यादा बारीक हो जाता है, मैदा बन जाता है बिल्कुल। तो देखते हैं पिताजी क्या कहेंगे। थोड़ा सा पिस गया था आटा, और एक बार का पिसा, 2-3 बार और डल जाएगा इसमें, एक बार का भरा हुआ है। और ये रख दिया कट्टे भर के। आज बढ़िया से सूख गया ये गेहूँ। चक्की आज माँ ने ऑपरेट करी, और मैंने इन्हें जाली बता दी थी, जब तबीयत सी खराब दिख रही तो अंदर लेट जाओ पंखे की हवा में, और उस लोट रहा बेड पे। देखो बिल्ली, देख रोक्सी, देख
ये है वो बिल्ली जो रात को परेशान करती है। आगे सूंघ, देखो गिर दिए सामान। आराम से पड़ी रह तू, तो आराम ही करे रात दिन और कुछ नहीं करती। ये देखो, यह क्या जायजा लेना आई? क्या क्या लेना आई? क्या लेना आई? कुछ तो बता। यो क्या हो? कुछ तो होगा वो। क्या ले रही माया? देखियो, दवाई किसकी? माँ देख बिल्लियों के दी दवाई ले रही हो सच्ची। देखो माँ, देखो देखो, वो पेंसिल छोड़ कर दी इनको लगे। और देख लो क्या भगा रही, मतलब 2 साल की लड़की में मुझे और माँ को भगा रही। दवाई है, नू कह रही दवाई है, तो चिंकी की है। ले 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 तू ये दवाई। माँ ले रही थी, ले ले ले, खा ले इस दवाई को तू ही। बकावे हमें। गद्दे आज फिर सुखाए गए हैं, इसलिए बेड खाली खाली है। ऐसे कपड़ा डाल रखा है, कपड़ों की तह बनाई जा रही है। थोड़ी देर पहले ये तार पे से उतार दिए थे, कभी बारिश आ जाए और इतना सारा सामान बाहर फैला पड़ा रहता है, वो एकदम से नहीं संगवाया जाएगा। ऊपर से गद्दे भी लाने हैं, तो 3 दिन से छत पर ही सूख रहे हैं, आज तीसरा दिन है। अब देखते हैं। और देखो कैमरे के सामने छिलका केले का किस तरफ जा रहा है। अगर उस पर कोई बैठेगा तो पिचक नहीं जाएगा। निकाल उसे उसमें से, निकाल। आरुषि अपना काम कर रही है और इसे भी आलस आ रहा। देखो इनने तो नाड़ी धर ली अपनी इस पे पीड़े पे, इतना आलका सारा। कल देखा ना आपने ने, मजे करे पूरे नु तो एंजॉय करा। जब मैं वीडियो एडिट करूँ तब देखूँ। और इसे भी बैठ कर नींद आ रही। तुम पहले सोई ले करो स्कूल में आके। पहली बार पढ़ाई पे बैठते सार मुझे नींद आई। चाचा भी नु कह रहे बुब्बो तू पहले सोई जाई, और मैं सुआ के तो इतनी जुबान। हाँ तो नहीं तो कहना पड़ा है, पता क्या करें, कहना पड़ा है थारे जैसों को। बता और क्या कर सके, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। और इसका भी हाल देखो यही है, या तो बिल्कुल मंदी पड़ी। मैं चारा खाऊं आप कह रहे? ये देखो आर्या तो दवाई खा ले सबकी। इसे तो नींद ही नहीं आती। हर वक्त मस्ती में रह, मजाक में रह, डरती नहीं बिल्कुल भी। काम कर ले स्कूल का अपना। चल चला गद्दे लाऊंगे। स्कूल नहीं जाती मम्मी की। गुड्डू भी अभी तक सोई हुई है, 5 बज गए हैं। और मैं सोच रही थी माँ पे जंपिंग करवाऊँ। और अभी ये बाल ना सूखे भी नहीं, पसीना आता रहा इतनी गर्मी में काम करें जब, फिर ये इतना गिल्ला हो जा सिर। और जब गिल्ले सिर में मसाज करवाए, मतलब ऐसे तेल डलवा में करवा के, तो फिर वो उलझ जा पूरा, मतलब चिकटा चिकटा हो जा, उसमें बदबू हो जा। और गुड्डू अभी तक भी सोई हुई है इस वाले रूम में। अब उसे जगाऊंगी, 5 बज गए हैं, तो अब जगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर रात को भी तो सोना है। फिर लेट सोएंगे, फिर सुबह वही स्कूल का रूटीन ख़राब हो जाता है। आज हमारे साथ क्या हुआ, हमारा एक फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया। और उस फ्रिज में जितना भी सामान था, दूध रखे थे, छोले की सब्जी रखी हुई थी और मक्खन रखा हुआ था, वो सब जो है, मक्खन तो पिघल गया और बाकी सब सामान जो है वो ख़राब हो गया। जब चाय हमने बना दी और उसमें दूध डाला, चाय पी कर देखी थोड़ी सी, मतलब जैसे घूंट भरते हैं ना सिप करके, तो देखा क्या, दूध ख़राब बिल्कुल एकदम। फिर सुबह चाय दूसरे दूध की बनाई जो ताज़ा निकला था, क्योंकि क्या होता है कि अभी एक टाइम दूध देती है ना हमारी गाय, तो हम लोग जो है जो ताज़ा दूध है उसे गर्म करके रख लेते हैं, और जो सुबह का होता है या शाम का जिस टाइम भी निकालते हैं, तो वो दूसरे टाइम यूज कर लेते हैं। ये वाला फ्रिज कल रात से बिल्कुल बंद है। और जब मैंने इसका फ्रीजर खोला तो देखा इसमें बर्फ है ही नहीं, बंद नहीं था ये। इसे मैंने खोल कर भी 3-4 घंटे चलाया है, लेकिन इसमें ठंडक नहीं बन पाई। या तो फिर कहीं से तार हटा है या फिर इसकी गैस लीक है कहीं से। बर्फ तो ये बहुत अच्छी से जमा रहा था और इसमें ठंडक ना जरा सी भी नहीं बन पाई। अभी भी मैंने देख लिया, तो फिर जैसे पूजा को पता नहीं था ना, उसे मैंने फिर दोपहर में बताया, बेटा इस फ्रिज में कुछ मत रखना, क्योंकि हमारी सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ ख़राब हो गए हैं। हमने जो हरी ताज़ी सब्जियां थी वो यहाँ से निकाल कर सब दोपहर से पहले ही अंदर वाले में रख दी, जब मैंने इसे चेक कर लिया था। तो आज इस वाले फ्रिज में थोड़ी सी भीड़ है, और इसको उस दिन मैंने धोया था ना, उस दिन से साफ़ है। और वैसे भी डेली कपड़ा लगता रहता है। मौसमी ले लो, मौसमी ले लो। ये देखो मैंने निकाल कर रख रखी ना, कि आलस ना है निकालते टाइम, तो किसी भी टाइम खा सकें जब भी मन करें। तो अब इस वाले फ्रिज में ही चलेगा काम। 1-2 दिन में रिपेयर तो कराना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें रखी हुई ख़राब हो जाती हैं। और इधर की कर देते हैं लाइट बंद और दरवाज़ा भी बंद। और इस फ्रिज के साथ में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरे हस्बैंड की। ये जब उन्होंने एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, उसी टाइम पर अपना जो वहाँ पर दिल्ली में घर बनाया था, तो वहाँ पर उन्होंने ये खरीदा था।
तो जी आज ये खराब हो गया है, और ये उस टाइम पर ना इतना गंदा हो रखा था, इसे मैंने कई दिनों में जाकर रोज धो धो कर साफ किया। अभी ये बिल्कुल चमका हुआ है देखिए। और यहाँ की जो है इसकी एक पट्टी ना टूट गई, ये वाली मैंने एलपी से चिपकाई भी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, 2 बार लगी। और फिर जैसे पानी की बोतल वगैरह रखते हैं तो फिर से वो टूट गई। प्रीति ने उसे उठा के रख दिया है। बोल रही थी इसी साइज का अगर कोई फ्रिज होगा, जैसे कोई अपना सेल कर देता है ना, तो उसकी ले लेंगे। तो वहाँ पर कबाड़ी में रखे रहते हैं ना ऐसे फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी यूज की मिल जाती है जहाँ पर फ्रिज सेल होते हैं पुराने वाले। कबाड़ी बोल रही हूँ, पता नहीं दुकान बोलते हैं, कबाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और ये केले लेकर आए थे, तो ये भी अभी पन्नी में से निकालने हैं। 2 केले इसमें से मैंने आरुष को काट कर खिलाए थे। आरुष जो है फोक के साथ काट कर ही खाता है, और मसाला डलवा कर, ऐसे नहीं खाता वो। केले खा लेता है वो, बाकी और फ्रूट्स खाने में आनाकानी करता है।